हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजी स्टडी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। इसको कंपोज किसने किया है, पोयम की थीम क्या है, सबको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस पोयम को कंपोज किया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने इसको कंपोज किया है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इसमें दो कैरेक्टर लिए हैं और दोनों ही कैरेक्टर हमारे और आपकी नजरों में उसको नेगेटिव मानते हैं हम, नेचर के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव माना जाता है। लेकिन उन्होंने उसको कैरेक्टर को इसलिए लिया है क्योंकि उन कैरेक्टर्स की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनका डे चेंज हो गया। फर्स्ट वन इज द क्रो, जो कि हम उसको बहुत ज्यादा अपशगुन माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर एंड इट्स हार्श वॉइस, क्योंकि इसकी साउंड जो होती है, आवाज जो होती है वो बड़ी हार्श होती है, अजीब सी होती है, इसलिए उसको नेगेटिव माना जाता है। सेकेंड वन इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का पेड़ होता है, जो जहर का पेड़ होता है, वो भी नेगेटिव के लिए होता है, सैडनेस के लिए होता है, इसलिए उसको दोनों को नेगेटिव माना जाता है। बट इन दोनों की वजह से उनका ये दिन था वो बदल गया, वो अच्छा हो गया। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द पोयम एंड एक्सप्लेनिंग फ्रॉम वन बाय वन। द वे अ क्रो, उन्होंने कोए को देखा। सुक डाउन ऑन मी, किस तरह से उस कोए ने उनके ऊपर कुछ गिराया। अब वो कुछ क्या था, कोया एक पेड़ के ऊपर बैठा था। द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड इट सुक डाउन समथिंग एट द पोएट। पोएट जो था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। अब दुखी क्यों था मुझे तो नहीं पता, दुखी क्यों था, हो सकता उसकी बाइक से लड़ाई हो गई होगी, झगड़ा हो गया हो, या बच्चों से वो मैटर हो गया हो, या कहीं से भी आसपास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। बट पोएट जो था वो दुखी था, सैड था, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब पेड़ के नीचे बैठा था तभी एक कौवा, जहां जिस पेड़ के नीचे था वहां एक कौवा था पेड़ के ऊपर, तो ने कुछ उसके ऊपर सुक किया। अब वो सुक किया उसका, व्हाट वाज दैट? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। जैसे धूल के कण होते हैं ऐसे बर्फ के कण होते हैं। बर्फ ऐसी नहीं जैसी कि हमारे यहाँ की बर्फ होती है, वो तो ट्रांसपेरेंट होती है। बट जो बर्फ पेड़ों पर जम जाती है वो वैसी होती है, थोड़े कण बन जाते हैं उसकी। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कौवा कहां बैठा हुआ था? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, जिस पर से उसने कुछ धूल के कण उसकी ब्रांच को हिलाया, जिसके हिलाने से क्या हुआ, वो जो पोएट नीचे था, दुखी पोएट था, उसके ऊपर आके गिर गए। हैज गिवन माय हार्ट, अब जैसे ही वो कण उसके पोएट के ऊपर आए, पोएट का जो मन था वो बदल गया, उसका हृदय चेंज हो गया, हार्ट चेंज हो गया उसका, उसको बहुत पॉजिटिव सा फील होने लगा। अ चेंज ऑफ मूड, उसका मूड भी चेंज हो गया पोएट का। जो दुखी मन था वो अब थोड़ा अच्छा लगने लगा उसको। एंड सेव सम पार्ट, और पोएट कहने लगा कि इसकी वजह से मेरे दिन का जो बाकी का हिस्सा था, जो सेकंड पार्ट ऑफ डे था, वो मेरा बच गया, मैं दुखी नहीं हुआ। पहले बहुत दुखी था पोएट, अब थोड़ा उसको अच्छा फील होने लगा। आई हैव आई डे ऑफ अ डे आई हैड ड्यू, जो मेरा दिन बेकार होने जा रहा था वो दिन मेरा बच गया। तो पोएट का कहने का मतलब ये था कि कभी कभी क्या होता है, वी हैव देयर इज नो नीड ऑफ बिग एक्सीडेंट टू चेंज द लाइफ को चेंज करने के लिए, एंड फॉर चेंज द मूवमेंट ऑफ डे के मूवमेंट चेंज करने के लिए किसी बिग इवेंट की आवश्यकता नहीं होती है। डीजे सफिशिएंट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल इंसिडेंट, छोटी छोटी बातें भी हमारी लाइफ को खुश कर देती हैं। तो हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हर उस चीज को, छोटी छोटी चीज को हैप्पीनेस में देखना चाहिए जो हमें, जिससे हमारी लाइफ को चेंज हो रहा हो। तो आई थिंक आपको मेरी पोएम समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा एंड लाइक करना। थैंक यू।